हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडसॉफ्ट। आज हम लोग जेंगो सीरीज में आपके लिए 12th वीडियो लेकर आया हूं। तो आज बेसिकली हम क्या करेंगे, हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने ओआरएम मॉडल्स देखा था जेंगो का, जो हमें जेंगो प्रोवाइड करता है। ठीक है। और हमने देखा था कि उसके अंदर हम किस तरीके से मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके हम जो है रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। और हमने इनिशियल कमांड देखी थी, हमने क्वेरी परफॉर्म करने की कि हम रिकॉर्ड्स को देखेंगे कैसे। तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हम कुछ फीचर्स इसमें देखेंगे क्वेरी के, कि हम क्वेरी किस तरीके से कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को किस तरीके से प्रिंट ले सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्वेरी करने के लिए दो स्पेशल फीचर्स होते हैं इसके अंदर। एक तो आप ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल तो करते ही हो, आप सारे रिकॉर्ड्स को इंसर्ट प्रिंट कराने के लिए, क्वेरी करने के लिए। इसके अलावा फिल्टर करने के लिए, क्वेरी परफॉर्म करने के लिए हमारे पास दो स्पेशल मेथड भी इसमें, विच इज गेट एंड फिल्टर। राइट, तो इसको भी हम देखने वाले हैं अभी। ठीक है। और इसके अलावा हम रिकॉर्ड्स को इसके अंदर अपडेट करना और डिलीट करना भी देखेंगे। तो इसके साथ साथ अभी हमारा इसके अंदर CRUD ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम बिगिन करते हैं। सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं, लास्ट टाइम जो हमने किया था। ओके, इट इज ऑलरेडी ओपन एयर। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अभी मैंने आप लोग की फैसिलिटी के लिए यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स और इंसर्ट किए हैं। और मैं यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड और इंसर्ट करूंगा फिलहाल, प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये हमारा जेंगो का ओआरएम मॉडल था। तो इसके अंदर अभी हम लोग ने बेसिकली, हमने एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ थोड़ा सा फास्ट स्पीड में, कि हमने क्या किया था ओआरएम मॉडल क्रिएट करने के लिए। हमने सबसे पहले ये मॉडल्स डॉट अपनी एप्लीकेशन की, जो हमारी एप्लीकेशन थी ब्लॉग्स, उस एप्लीकेशन की हमने मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल में ये इस तरीके से टेबल क्रिएट करने के लिए हमने क्लास क्रिएट करी। तो टेबल अगर आपको बनाना है ओआरएम में तो आपको क्लास क्रिएट करनी है, क्योंकि इसका मीनिंग ही है ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग। राइट। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट के साथ काम करना होता है। राइट। तो आपने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट की और उसके अंदर एक ये आपका इनबिल्ट क्लास है मॉडल्स डॉट मॉडल। इसको आपको यहाँ पर इनहेरिट करना होगा। इनहेरिट करने के बाद आप कॉलम नेम्स क्रिएट करने के लिए क्या करोगे, कि आपको यहाँ पर इस तरीके से वेरिएबल क्रिएट करने हैं। तो ये वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप टेबल में कॉलम क्रिएट कर रहे हैं। अब इसकी डेटा टाइप डिफाइन करनी है, तो आपको लिखना पड़ेगा मॉडल्स डॉट, फिर यहाँ पर ये कैरेक्टर फील्ड लिया है मैंने टेक्स्ट फील्ड के लिए। और इसकी ये यहाँ पर मैंने एट्रीब्यूट डिफाइन किया है मैक्स लेंथ, और इसका मैंने साइज दिया 12। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इनकी वैल्यूज डिफाइन करनी है। ठीक है। कैरेक्टर फील्ड के लिए मैंने इस तरीके से ले लिया, और न्यूमेरिकल फील्ड के लिए इंटीजर फील्ड ले लिया। इसमें आपको और भी तरह तरह की डेटा टाइप्स मिलती हैं, जो आप इसके अंदर आगे एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है। साथ में मैंने ये फंक्शन लिखा है, ये मैं आपको अभी थोड़ा सा रिकैप कर दूंगा वापस, कि आपको मालूम होगा कि ये मैंने किस लिए लिखा था। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब आप इसमें क्वेरी परफॉर्म करते हैं तो इसके अंदर एक कॉलम और एक्स्ट्रा ये बाय डिफॉल्ट खुद से क्रिएट करता है। जैसे हमने यहाँ पर 5 कॉलम क्रिएट किए, तो ये एक आईडी का एक कॉलम अलग से क्रिएट करेगा, जो कि प्राइमरी की होगी। तो बाय डिफॉल्ट ये आईडी रिटर्न करता है हमें। हमें कुछ और रिटर्न करना हो तो हमें इस तरीके से फंक्शन लिखना पड़ता है, और उसमें यहाँ पर हम अपनी मर्जी से कॉलम्स यहाँ पर रिटर्न करा सकते हैं। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर से सेल्फ से एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम को यहाँ पर मैं मर्ज करके प्रिंट रिटर्न करा रहा हूँ। ठीक है। चलिए, ये दूसरी चीज थी। अब हमने इसके बाद क्या किया था, हमने इसके बाद अपने सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल में जाकर हमने यहाँ पर इंस्टॉल्ड ऐप में हमने क्या किया, यहाँ पर अपने इंस्टॉल्ड ऐप में लास्ट के अंदर हमने ये चीज ऐड करी थी। तो ये क्या चीज है, ये सबसे पहले इसके अंदर आपका एप्लीकेशन का नेम विच इज ब्लॉग्स, जो आपने एप्लीकेशन क्रिएट करी थी, प्रोजेक्ट है हमारा माय प्रोजेक्ट, इसमें हमने एप्लीकेशन क्रिएट करी थी ब्लॉग्स। राइट, ब्लॉग्स। और फिर हमने क्या लिखा, डॉट एप्स, यानी कि ये जो आपको बाय डिफॉल्ट एक फाइल प्रोवाइड करता है एप्स, तो ये इस फाइल का नेम है एप्स डॉट पी वाई। तो ये एप्स हमने लिखा। फिर आपके पास ये ब्लॉग्स डॉट कॉन्फिग, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन नेम है उसका नेम आएगा, जो कि फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा, और फिर कॉन्फिग, कॉन्फिग का सी कैपिटल में होगा। ये कीवर्ड आपको, ये एट्रीब्यूट जो है आपको इस फाइल के अंदर मिल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो एप्स डॉट पी वाई में। और ये है आपका वो कीवर्ड, ये क्लास है भी दरअसल बेसिकली। तो इस क्लास को आप यहाँ पर से आप रिटर्न करा रहे हैं। राइट। तो ये चीज आपको मेंशन करनी है कहाँ, सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल में।
इसके बाद आपको तीन कमांड अप्लाई करनी होती हैं माइग्रेशंस की। ठीक है, वो हमने लास्ट टाइम देखी थी, क्या क्या हमें कमांड अप्लाई करनी होती है। हमें पहले मेक माइग्रेशन करना होता है। ठीक है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन डॉट ब्लॉक्स, अगर आप ये देख पा रहे हो यहाँ पर। ठीक है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन, ये कमांड अप्लाई करनी होती है। देन फिर हमें नेक्स्ट कमांड अप्लाई करनी होती है एसक्यूएल माइग्रेट। एसक्यूएल माइग्रेट में जब आप इसको माइग्रेशन करेंगे, तो ये आपको यहाँ पर एक टेबल नेम देगा, डबल जी ट्रिपल, जिसका इनिशियल 0001 होगा। तो जिस जिस तरीके से आप अलग अलग टेबल बनाते जाओगे इसके अंदर, तो ये अलग अलग मॉडल बनाते जाओगे, तो अलग अलग यहाँ पर नंबर आते जाएंगे। तो जिस मॉडल को आपको एसक्यूएल में माइग्रेट करना हो, तो उसका नंबर देना होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला जो टेबल है उसका 0001 आया था, तो हम उसको लेंगे। ठीक है, तो देखिए आप जब इसको ब्लॉक्स को माइग्रेट करते हैं, तो ये ऑलरेडी माइग्रेटेड है बेसिकली, इसलिए ये आपका बोल रहा है कि इन एप्स नो चेंजेस डिटेक्टेड इन ऐप ब्लॉक्स। ठीक है, फिलहाल ऐसा बोल रहा है, राइट। और अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से जाके देख सकते हो, ब्लॉक्स के माइग्रेशंस में। यहाँ पर ये देखिए, ये दिखा रहा है 0001, या ये दिखा रहा है 0001, तो ये आपका यहाँ पर इसने टेबल इस तरीके से यहाँ पर ये इस तरीके से क्रिएट किया है। इसको आप चाहो तो देख सकते हो, इसको आप चेंज मत करिएगा, इसके अंदर आपने कुछ चेंज कर दिया, कुछ आपसे इसमें मिस्टेक हो गई, तो ये आपका फिर काम नहीं करेगा। तो ये आपको यहाँ पर 0001 जो पहला टेबल है, वो आपको यहाँ मेंशन करना होता है एसक्यूएल माइग्रेट में। एसक्यूएल माइग्रेट में। और फिर ये सेकंड कमांड होती है, फिर थर्ड कमांड होती है आपकी मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। और फिर इसको करने के बाद अब आप क्या करते हो, अभी आपका टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका होता है मॉडल। अब आपको इसके अंदर आपको कुछ काम करना है। तो जिस तरीके से एसक्यूएल का आपके पास शेल, आपको आपने जो बेसिक एसक्यूएल लिखा होगा, कमांड लाइन आपका जो इंटरप्रेटर मिलता है, वैसे ही इसका भी आपको एक शेल मिल जाता है, जो कि आपका रन होगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई और शेल कमांड से। राइट, इस स्टेटमेंट को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये पाइथन आपको ये इसमें आपका आपका Django का शेल प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर आके आप अपना डेटाबेस के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने इस जो आपने मॉडल क्रिएट किया है, उसको यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना होता है। राइट, तो इंपोर्ट कैसे करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जैसे ये मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल है, और ये इसमें क्लास है एम्प्लॉय। ठीक है, और ये कहाँ पर है, एम्प्लॉय क्लास है आपके मॉडल्स डॉट पी वाई में। मॉडल्स कहाँ पर है, ब्लॉक्स की एप्लीकेशन में। तो आप इसको इंपोर्ट ऐसे करेंगे कि आप लिखेंगे फ्रॉम ब्लॉग्स डॉट मॉडल, ये ऑलरेडी क्योंकि मैंने किया हुआ है, ब्लॉग्स डॉट मॉडल इम्पोर्ट और एम्प्लॉय। राइट, हमने कहा ब्लॉग्स एप्लीकेशन, ये जो आपने एप्लीकेशन का नेम है, केस सेंसिटिव है, ध्यान रखना है आपको। फिर उसके अंदर का मॉडल्स मॉड्यूल मॉड्यूल तो मॉडल्स मॉड्यूल हो गया, और इम्पोर्ट एम्प्लॉय दिस क्लास। राइट, ठीक है, तो हमने इसको लिखा और एंटर हिट किया, तो ये इंपोर्ट हो गई। अब इंपोर्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, अब आप इसके अंदर रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करना है, तो आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। हमने लास्ट लास्ट टाइम देखा था किस तरीके से करते हैं हम। ठीक है, आपको हर रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। वो ऑब्जेक्ट को सेव कर दोगे, तो रिकॉर्ड आपका इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइक दिस। ठीक है, कि आपने यहाँ पर लिखा ईएम, ये आपने लिखा किस तरीके से, आपने एक ऑब्जेक्ट का नेम दिया EMP1, कुछ भी नेम दे सकते हो। आपने लिखा रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड इक्वल्स टू टेबल, टेबल नेम आएगा। फिर कॉलम नेम्स के साथ उसकी आप जो है वैल्यूज आप दे सकते हैं, और जिस जिस कॉलम में आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है उसकी आप वैल्यू दे सकते हैं। जैसे हमने एम्प्लॉय कोड ले लिया, जो कॉलम यहाँ आपने मेंशन किए वही कॉलम नेम यूज करने हैं, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर एम्प्लॉय नेम ले लिया आपने, बेसिक पे ले लिया आपने, डेजिग्नेशन ले ली, और डिपार्टमेंट ले लिया। राइट, तो इस तरीके से आप यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। 6, और मैंने यहाँ पर नाम दे दिया इसको किरण, बेसिक पे 24, डेजिग्नेशन मैनेजर, डिपार्टमेंट HR। ठीक है, तो इस तरीके से, जिस तरीके से आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सिमिलर टाइप से आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अब आपको इसको सेव करना होता है, रिकॉर्ड डॉट सेव। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड आपका टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। अब आप रिकॉर्ड्स को देखेंगे कैसे, अब आप लिख सकते हो रिकॉर्ड
या कुछ भी दूसरा आप वेरिएबल ले सकते हो। ये ऑब्जेक्ट आपका एक बार क्रिएट होकर सेव हो गया, आपका रिकॉर्ड सेव हो चुका है, आप यहाँ पर चाहो तो सेम नेम से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो या आप कोई दूसरा काम कर सकते हो। तो हमने लिखा रिकॉर्ड इज इक्वल्स टू एम्प्लॉयज डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, और एंटर हिट किया तो ये अब इसने, देखिए अब ध्यान रखिएगा कि जब हम क्वेरी परफॉर्म करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि जब हमने ऑल किया तो हमारे टेबल में जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो आपका, ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा रिकॉर्ड, ये आपका एरे वहां बन जाएगा, एक लिस्ट बन जाएगा। राइट, तो लिस्ट के अंदर सारे रिकॉर्ड्स होंगे आपके। अभी हम इसको प्रिंट करके देखते हैं रिकॉर्ड को। एंटर हिट किया हमने तो ये सारे रिकॉर्ड दिखा रहा है। और ये देखिए यहाँ पर ये 001 गिरीश, फिर 002 सोमेश, ये कैसे आ रहा है? क्योंकि आपने ये फंक्शन अप्लाई किया हुआ है अपनी इस क्लास के अंदर, कि अंडर डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर एस टी अंडरस्कोर सेल्फ, और रिटर्न करवाया हुआ है सेल्फ से एम्प्लॉय कोड प्लस एक स्पेस दिया है, फिर सेल्फ डॉट नेम, तो उसी तरीके से यहाँ पर रिटर्न आ रहा है। अगर आप ये फंक्शन यहाँ पर अप्लाई नहीं करते तो यहाँ पर आपको सिर्फ इनका कोड आईडी रिटर्न आ रहा होता, लाइक 1 2 इस तरीके से लेता है, बाकी चीज नहीं देती। तो आपको जो चीज इन्फॉर्मेशन प्रिंट करवानी है, एक चीज तो आप ये कर सकते हो। दूसरा ये कि जो रिकॉर्ड है, अब इसके अंदर आपके पास सारे रिकॉर्ड आ गए। अब ये आप देख रहे हो कि ये लिस्ट के फॉर्म में, ये आप अच्छी तरीके से देख रहे होगे, ये आपने पाइथन की लिस्ट यूज करी होगी, तो आपको इस बात का आइडिया होगा कि ये लिस्ट है। तो लिस्ट को आप किसी भी इंडेक्स को इंडेक्स की मदद से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप देखो, जैसे मैंने लिखा रिकॉर्ड और जीरो, और मैंने लिखा जीरो, राइट, और इसको मैंने यहाँ से ऐसे बिठा दिए फिलहाल। ठीक है, तो ये आपको पहला रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो इस तरीके जिस रिकॉर्ड को आपको देखना चाहो आप उस रिकॉर्ड को देख सकते हो। जैसे हमने कर दिया यहाँ पर 3, ठीक है, और एंटर हिट किया तो थर्ड रिकॉर्ड दिखा रहा है। और फिर अब इस रिकॉर्ड में से भी कोई स्पेसिफिक फील्ड आपको देखनी है तो आप उस फील्ड का नेम दे सकते हो। जैसे मैंने लिखा रिकॉर्ड ऑफ 2, और इसके बाद फिर मैंने लिखा डॉट ई अंडरस्कोर कोड, तो एम्प्लॉय उसका कोड दिखा देगा सेकंड रिकॉर्ड का। अगर मैंने कहा ई अंडरस्कोर नेम, तो वो नेम दिखा देगा। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हो, और अगर आप चाहो किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में प्रिंट करना तो आप ये सारी चीज आप यहाँ पर कर सकते हो, पूरी तरीके से इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो हमने लिखा एम्प्लॉय कोड कॉमा रिकॉर्ड ऑफ 0 डॉट ई कोड। तो जो भी चीजें आपको यहाँ पर प्रिंट लेनी है, पॉपुलेट करानी है, वो आप वन बाय वन इस तरीके से आप कर सकते हो। आपने एम्प्लॉय कोड ले लिया, ठीक है, आपको नेम भी चाहिए था उसका, तो आपने यहाँ पर स्पेस देख के, यहाँ पर हम स्लैश टी लगा लेते हैं टैब स्टॉप के लिए, और हमने लिया नेम, ठीक है, और कॉमा रिकॉर्ड ऑफ। अब देखिए आप यहाँ पर ये ऑफ जीरो लिख रहे हैं, यानी कि आप पहला रिकॉर्ड प्रिंट कर रहे हो। अगर सारे के सारे रिकॉर्ड प्रिंट करना चाहते तो आप यही काम लूप के अंदर कर सकते हो। ठीक है, रिकॉर्ड डॉट ई अंडरस्कोर नेम, एक और फील्ड ले लेते हैं हम यहाँ पर, बेसिक पे वो ले लेते हैं, स्लैश टी बेसिक पे, बेसिक पे, और कॉलन कॉमा रिकॉर्ड ऑफ 0 ई अंडरस्कोर बेसिक पे। राइट, तो इस तरीके से आप जैसा चाहो कस्टमाइज आउटपुट आप ले सकते हो। ठीक है, और अगर यही आपको, जैसे आपने यहाँ पर जीरो दिया, यानी कि आप सिंगल पहले वाले रिकॉर्ड को प्रिंट ले रहे हैं, हमें सारे के सारे रिकॉर्ड को प्रिंट करना, तो यही स्टेटमेंट जो है आप लूप के अंदर डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर इसके अंदर लिख दिया, आप फॉर ईच वाला लूप यूज कर लीजिए पाइथन का, तो फॉर आर ई रिकॉर्ड इन रिकॉर्ड। तो अब हम ये अच्छी तरीके से मालूम है कि आर ई सी क्या है। आर ई सी बेसिकली आपका लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है, और उसके अंदर से एक एक रिकॉर्ड उठा के लेके आ रहा है। और अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बेसिकली अभी हमारी थोड़ी सी अधूरा रह गया था, एंटर मेरे से कुछ हो गया, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है कि अब यहाँ पर हमें रिकॉर्ड ऑफ जीरो नहीं लिखना, बल्कि लिखना है आर ई। तो क्या करेगा ये, एक एक रिकॉर्ड उठा के लेकर आएगा ये यहाँ से, एक एक रिकॉर्ड उठा के लेकर जब आएगा ये, ठीक है, तो उसके बाद ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है मुझसे, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, एंटर हिट किया, प्रिंट,
यस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ही करूंगा। हम्म। तो ये आपने पाइथन के लूप्स यूज किए होंगे, तो उससे आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि ये रिकॉर्ड आपकी एक लिस्ट है, और हमने जब इसको ट्रेवर्सिंग करना है तो इस लिस्ट में से एक एक आपका आइटम उठा के लेके आएगा। अब जब पहला आइटम उठा के लेके आया तो उसके अंदर का हमने कोड ले लिया, दूसरा नेम ले लिया, बेसिक ले लिया। जब ये लूप आपका आगे बढ़ेगा तो इस तरीके से वन बाई वन सारे रिकॉर्ड्स को प्रिंट कर देगा। ये लाइक दिस। तो इस तरीके से आप कैसा भी आउटपुट आप इसके अंदर ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप, तो इस तरीके से ये आप यहाँ पर जो आपने जो क्वेरी परफॉर्म करी थी ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, तो उसका आप आउटपुट इस तरीके से अलग अलग कस्टमाइज तरीके से पॉपुलेट करा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी क्वेरी कौन सी थी अभी? एम्प्लॉयज और मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, आपका टेबल नेम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। अब इसके अलावा हम चलते हैं अपनी दो नेक्स्ट क्वेरी पे, हम चलते हैं सबसे पहले गेट पे। तो देखिए, गेट क्या है? गेट आपका एक मेथड है जिससे कि आप किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को गेट कर सकते हो। तो गेट विल ऑलवेज रिटर्न सिंगल रिकॉर्ड। ठीक है, गेट जो है सिंगल रिकॉर्ड को रिटर्न लेने के लिए ही होता है। तो उसके अंदर हालांकि हमें क्वेरी देनी है, बट वो क्वेरी ऐसी होनी चाहिए कि कोई सिंगल रिकॉर्ड ही मैच करे। तो सिंगल रिकॉर्ड को मैच कराने के लिए आप यूनिक कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं या प्राइमरी कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये अभी हमारा टेबल है। अब इसके अंदर मैं अगर ये बोल दूं कि इसके अंदर, आई मीन कि मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ पहले तो आउटपुट को। हाँ, तो इसके अंदर बेसिक पे के अलावा मैं एक चीज और ले लेता हूँ यहाँ पर, और मैंने ले लिया मान लो डिपार्टमेंट। ठीक है, कॉमा आर ई डॉट ई अंडरस्कोर डीपीटी। ठीक है, तो अभी अब जैसे मान लीजिए अगर मैं कंडीशन लगा देता हूँ डिपार्टमेंट पे, वो कहता हूँ सेल्स। तो सेल्स के यहाँ पर दो रिकॉर्ड है। तो सेल्स को ये आपका गेट से आप कभी रिट्रीव नहीं कर पाओगे। या जैसे आप किसी और चीज पे कंडीशन लगाओ, बेसिक पे लगा दोगे, बेसिक पे की बेसिक पे जिसकी 25 से ज्यादा हो, तो मल्टीपल रिकॉर्ड रिटर्न आएंगे, तब भी आप गेट से नहीं कर सकते। बट आप काय पे कर सकते हो? जैसे मान लो एम्प्लॉय कोड है, अब जैसे 03, तो 03 का एक ही रिकॉर्ड है, इसके ऊपर कंडीशन लगा सकते हो। या जैसा हमारे पास इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक कॉलम होता है, इसको भी हम प्रिंट लेके देख लेते हैं यहाँ पर। ये प्राइमरी की होता है, मैं आपको बता दूं, जो आपने कॉलम नहीं क्रिएट किया बट ये जेंगो ने बाय डिफॉल्ट क्रिएट करके दिया है आपको। तो ये कॉलम के ऊपर भी आप कंडीशन लगा सकते हो। देखिए ये आपके बाय डिफॉल्ट फील्ड्स आती हैं, राइट? ठीक है ना? तो ये आपने इसके आपने देखा होगा रिकॉर्ड एंटर करते टाइम हमने ये कोड भी नहीं डाला, ऑटोमेटिक लेता है। ठीक है, ये हमने एम्प्लॉय कोड तो हमने डाला था, बट ये कोड ऑटोमेटिक लेता है। ठीक है, तो हम इस कॉलम के बेस पे भी कंडीशन लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी की होती है और ये यूनिक होता है। तो ये तो हमने मैनुअली डाला था, ये जरूरी नहीं कि यूनिक रहे। ठीक है, बट आईडी के बेस पे हम कंडीशन लगा सकते हैं। तो कैसे लगानी कंडीशन हमें इसके अंदर? हमें बेसिकली करना है लाइक दिस। ठीक है, हमें लिखना है टेबल नेम, टेबल नेम ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल ना करते हुए लिखना है गेट, और फिर आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन देना है। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या हो? तो आपका एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिससे कोई सिंगल रिकॉर्ड मैच करे। तो आप इस तरीके से आप इसको दे सकते हो। ठीक है, कंसिडरिंग कि हमारा जो टेबल है हमारा स्टूडेंट था, तो हमने स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट किया, और आईडी दे दी हमने 001। ठीक है, इस तरीके से आप सिंगल रिकॉर्ड को ले सकते हो। और जब सिंगल रिकॉर्ड को लोगे तो ये ध्यान रहे कि जब ये सिंगल रिकॉर्ड है तो ये यहाँ पर एरे ऑफ लिस्ट नहीं आएगी। ये आपका जो रिकॉर्ड जो होगा वो लिस्ट नहीं होगा, यानी कि आपका सिंगल एक क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, और इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप किसी भी फील्ड को प्रिंट ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा, अम, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एम्प्लॉय is equals to employee डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और मैंने आईडी वाले कॉलम को यूज कर लिया इस बार। आईडी इज इक्वल्स टू, मैंने कहा 00, सॉरी, हमने लिया 4 तो है नहीं, हम 3 लेते हैं। ठीक है, राइट, तो हमने 3 लिखा, ये हो गया। हम इसको प्रिंट करके देखते हैं।
तो ये देखिए ये प्रिंट आ रहा है थर्ड वाला। और बाकी से कॉलम्स को हमें प्रिंट लेना हो तो हम वन बाय वन प्रिंट कर सकते हैं। ये एमपी डॉट, जैसे हमने ई अंडरस्कोर नेम कर दिया। ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल कर रहे थे, तो ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल में वो लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स आपके पास रिटर्न आते हैं। तो उसको आप या तो इंडेक्सिंग की मदद से या लूप की मदद से आप उसको जो है आप प्रिंट ले सकते हो, लाइक दिस। ठीक है। तो आपने देखा था यहाँ पर कि हमने ये जब इस तरीके से कमांड अप्लाई करी थी, जो रिकॉर्ड बना था हमारे पास, ये लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स आया था। यहाँ पर देखिए अभी लिस्ट बन के आई थी आपके पास। तो आप लिस्ट के थ्रू रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर रहे थे इंडेक्सिंग की मदद से। इंडेक्सिंग की मदद से आप कर रहे थे, और इंडेक्सिंग के साथ साथ आपने कोई पर्टिकुलर कॉलम प्रिंट करना हो तो वो आपने इस तरीके से प्रिंट किया था। बट अभी यहाँ पर गेट जो है सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, यानी कि आपको कोई इंडेक्सिंग यूज नहीं करनी। एक ही रिकॉर्ड है, वहाँ पर कोई इंडेक्स नहीं लगेगा, बस डायरेक्टली फील्ड नेम्स लगेंगे और आप उसको जैसा चाहो अपने कॉलम्स को, अपने रिकॉर्ड को पॉपुलेट कर सकते हो। ठीक है। तो ये तो था हमारा गेट। अब हमारे पास नेक्स्ट कमांड है, नेक्स्ट है फिल्टर। तो फिल्टर में बेसिकली यहाँ पर कई चीजें हैं कि फिल्टर में आप क्या क्या कर सकते हैं। फिल्टर में आप देखिए, हम्म, तो देखिए फिल्टर में आप क्या कर सकते हैं कि फिल्टर आपको किस तरीके से अप्लाई करना होता है। फिल्टर के लिए आपको लेना होता है पहले टेबल नेम, देन ऑब्जेक्ट्स, देन फिल्टर, और फिर यहाँ पर आप कंडीशन दे सकते हो। राइट। अब इस कंडीशंस में देखिए यहाँ पर एक चीज तो ये होती है कि आप यहाँ पर कॉलम नेम के साथ आप कंडीशन लगाएंगे। राइट। और फिर कॉलम नेम के साथ आप यहाँ पर कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। तो एट्रीब्यूट लगते हैं डबल अंडरस्कोर लगाकर, डबल अंडरस्कोर लगाकर। तो जैसे आप यहाँ पर एक देख पा रहे हो कि यहाँ पर, यहाँ पर आपका एक एट्रीब्यूट दिया जा रहा है, जैसे कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर स्टार्ट्स विद में इक्वल्स टू लगे कि जैसे लगा दिए व्हाट। तो अब अगर ये बेसिकली कॉलम नेम है, क्वेश्चन टेक्स्ट, ये कॉलम नेम एग्जांपल के तौर पे लिया गया है। तो अगर कॉलम नेम, इसको बल्कि यूं लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कॉलम नेम, यहाँ पर कोई भी कॉलम नेम होगा आपका, और फिर उसके साथ अंडरस्कोर अंडरस्कोर स्टार्ट्स विद, तो ये एक तरह का फिल्टर हो गया। और हमने कहा कि अगर ये कॉलम के अंदर का डेटा वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसको हमें फिल्टर करना है। तो इस तरीके से ये मल्टीपल रिकॉर्ड आपको रिटर्न देगा। तो जिस तरीके से एक ये स्टार्ट विथ फिल्टर है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फिल्टर हैं, वो आप यूज कर सकते हो। या इसके अलावा आप प्लेन कंडीशन भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। ठीक है। एग्जैक्ट मैच है यहाँ पर, इग्नोर के, केस सेंसिटिव केस है, कंटेन्स है, केस सेंसिटिव कंटेंट भी है और नॉन केस सेंसिटिव कंटेंट्स भी है हमारे पास। इन भी है लिस्ट में चेक करने का। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये सब कंपैरिजन भी आप यहाँ पे कर सकते हो। राइट। और अगर आपको इसके अंदर एंड या और कंडीशन लगानी, लॉजिकल ऑपरेटर लगाना है, तो एंड इस तरीके से लगता है कि आप मल्टीपल कंडीशन लगाएंगे कॉमा दे देकर। ठीक है। कॉमा से सेपरेट करते हुए आप कंडीशन लगाओगे तो वो एंड कहलाएगा। बट अगर आपको और लगाना है तो आपको और के लिए आपको इसके अंदर एक लाइब्रेरी होती है क्यू, वो आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी लाइक दिस। ठीक है। फ्रॉम जेंगो डॉट डीबी डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट क्यू। और फिर आपको इसको इस तरीके से देना है कि आपका जो भी मॉडल है, डॉट ऑब्जेक्ट फिल्टर, और फिर क्यू कैप्स में आएगा। फिर यहाँ पर पहली कंडीशन लगेगी, कंडीशन लगने के बाद फिर ये पाइप सिंबल लगेगा और के लिए। ठीक है। तो ये और के लिए है। ठीक है। और के बाद फिर यहाँ पर आप क्यू करके अगेन फिर दूसरी कंडीशन पैरेंथेसिस में दे सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बेसिकली जो है मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो।
या चेनिंग फिल्टर, अब ये चेनिंग फिल्टर भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। दैट मीन्स कि पहले ये फिल्टर एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर फिर ये वाला फिल्टर एग्जीक्यूट होगा। तो ये भी एक तरह का एंड कहलाता है एक तरीके से। ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर ये जैसे फिल्टर है, तो फिल्टर तो मैच करती हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड देगा। बट अगर आप फिल्टर के भी लिखोगे एक्सक्लूड, तो एक्सक्लूड क्या करेगा, एक्सक्लूड क्या करेगा, इसका अपोजिट देगा। एक्सक्लूड का मतलब है नॉट। तो एक तरीके से आपका नॉट गेट लग जाएगा। ठीक है, तो एक्सक्लूड मतलब ये हो जाएगा कि ये एक तरीके से नॉट का काम करेगा। ठीक है, तो जो जहां ये कंडीशन मैच नहीं करेगी, वो रिकॉर्ड ये आपको रिटर्न देगा। ठीक है। तो चलिए हम इसका यूज करके देखते हैं फिल्टर्स का। तो फिल्टर्स में भी ध्यान रखना है कि जिस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल कर रहे थे, तो लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हमें रिटर्न मिल रहा था, जबकि गेट में सिंगल रिकॉर्ड मिलता है। बट आपको ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल में आपको लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स मिलते हैं, और इसी तरीके से फिल्टर्स में भी लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं अपने इसके अंदर। तो अभी फिलहाल हमारे पास, हम इसको एक बार सारे रिकॉर्ड्स को प्रिंट करा के देख लेते हैं और उसके क्या रिकॉर्ड्स हैं। राइट। मैं ये वाली कमांड को एक बार फिर से रन कर लेता हूँ। रिकॉर्ड, एक फॉर लूप वाला जो हमने पहले यूज किया था बिगिनिंग में, सारे के सारे हम रिकॉर्ड्स प्रिंट कर रहे थे, वो उस लूप को मैं दोबारा यूज कर लेता हूँ लाइक दिस ईयर। ठीक है, अब मैं इसके अंदर आर डॉट उसको भी ले लेता हूँ, आईडी को, आर डॉट आईडी कॉमा लाइक दिस। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर बेसिकली, ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा जो है, ठीक है ना, रिकॉर्ड प्रिंट आ रहा है। अब मैं यहाँ पर फिल्टर्स यूज करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसे मैंने कहा, एक रिकॉर्ड लिया, रिकॉर्ड, और मैंने कहा फिल्टर, और फिर इक्वल्स टू, फिर मैंने लिखा एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन पे मैंने लगा दिया, मान लीजिए मैंने लगा दिया मैनेजर। राइट। तो MANAGER, तो मैनेजर के हमारे पास तीन रिकॉर्ड है। आप देखिएगा, एक, दो और ये तीन। राइट, तो ये थ्री रिकॉर्ड हमें रिटर्न मिलेंगे। राइट। तो ये हो गया। अब आपको इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा। आप इसको प्रिंट ले सकते हैं, लेकिन चाहे तो आप डायरेक्टली प्रिंट करके देख सकते हैं कि रिकॉर्ड ऑफ फिल्टर। ठीक है। ओके, नो, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हमसे, गैप्स में था यार। ठीक है, तो ये देखिए, आप तीन रिकॉर्ड मटेरियल रिटर्न आ रहे हैं, गिरीश का, शेखर का। और फिर इसको भी आप जो है वही इंडेक्सिंग की मदद से आप जैसा चाहो वैसा प्रिंट कर सकते हो। लाइक, मैं फॉर लूप चला देता हूँ इसके ऊपर, और फॉर लूप में यहाँ पर रिकॉर्ड ना लेकर मैं लिखता हूँ रिकॉर्ड ऑफ फिल्टर। ठीक है, इसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ। तो ये देखिए, थ्री रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप फिल्टर कमांड का यूज कर सकते हो। तो अब जैसे इसके अंदर मैंने कंडीशन लगाई थी कि मैनेजर, अब मान लो मुझे और कोई दूसरी कंडीशन लगानी, एंड ऑपरेटर का यूज करना है, तो वो भी मैं इसके अंदर कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कहा था मैनेजर तो हो, साथ में उसकी बेसिक पे आपका 22 से ज्यादा हो, ऐसी कोई कंडीशन में लगाना चाहता हूँ। राइट, कि बेसिक पे 22 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसको फिल्टर कैसे करूंगा इसको। पिछली बार मैंने फिल्टर किया था इस तरीके से। ठीक है ना। तो अब मुझे इसके अंदर आपको एक और फिल्टर लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ यहाँ लिखूंगा कॉमा, और यहाँ दूंगा E_बेसिक पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 22,000। ओके। ओके, यहाँ पर मिस्टेक आ रही है। ओके, यहाँ पर क्या मिस्टेक आ रही है। ओके, ग्रेटर देन अंडरस्कोर GTE। यस, परहैप्स कॉमा। ओके, इक्वल्स टू, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू इस तरीके से लगेगा। ध्यान रहे कि हमने फिल्टर्स में देखा हुआ था, आपने शायद गौर किया हो कि हमने फिल्टर में यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स दिखाए थे, उसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो ग्रेटर देन के लिए आप अंडरस्कोर GT लगाओगे, और या ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए अंडरस्कोर GTE लगाओगे, लेस देन के लिए LT, या लेस देन के लिए अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेस देन इक्वल्स टू ये भी लगा सकते हैं।
ठीक है, तो ये आपको यूज करना है। और साथ में अब आप क्या करना है, देखिए, ये जो इक्वल्स टू ना, ये तो सिर्फ बताने के लिए कि किस वैल्यू से आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू चेक कर रहे हो। इसका मतलब ये इक्वल्स टू नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इस ये जो इक्वल्स टू लगाया हमने, इसका मतलब इक्वल्स टू नहीं है। ये तो कंडीशन हमारी ये है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके इक्वल्स टू हो, हमने कहा इसके। तो लेस देन चेक कर रहे हो या ग्रेटर देन चेक कर रहे हो, यहाँ पर आपका ये जो आपका एट्रीब्यूट है ये एज इट इज आएगा। ठीक है, हम एम्प्लॉय की बेसिक पे से चेक करना चाहते हैं, ग्रेटर देन हमने लगाया अंडरस्कोर, ग्रेटर देन किसके, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 22,000। ठीक है, तो इसलिए हम इस तरीके से इसको फिल्टर को यूज करेंगे। एंटर इट करते हैं, अब हम देखते हैं कितने रिकॉर्ड आए हैं हमारे पास इसके अंदर। वही लूप लगा लेते हैं हम दोबारा से। राइट, तो इसमें दो रिकॉर्ड इस बार हमारे पास ये इस तरीके से फिल्टर होके आ रहा है। तो इस तरीके से आप फिल्टर का यूज कर सकते हो। राइट, तो ये तो था अभी हमारा क्वेरी वाला पार्ट। अब हम इसके अंदर जल्दी से फास्ट ट्रैक में हम देख लेते हैं दो चीजें और, कि हम किसी रिकॉर्ड को मॉडिफाई कैसे करेंगे और हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम मॉडिफाई करना देखते हैं। तो मॉडिफाई करने, जैसे कि हमें मालूम है कि मॉडिफाई करने हम जब जाएंगे तो हमें रिकॉर्ड को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रिट्रीव करना पड़ेगा। राइट, तो रिट्रीव रिट्रीव करने के बाद फिर हम उस रिकॉर्ड को दोबारा से सेव कर सकते हैं। और रिट्रीव आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, चाहे गेट से करो चाहे फिल्टर से करो। अभी हम मान लीजिए हमारे पास, हम पहले रिकॉर्ड को प्रिंट करा के देखते हैं, नॉर्मल रिकॉर्ड्स को। रिकॉर्ड, और हम्म, तो ये रिकॉर्ड्स हैं। अब जैसे मान लो मुझे इसमें से किसी रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है। मान लो मैं इसको सोमेश को करना चाहता हूँ, कोई अमरीश इस तरीके से नेम चेंज करना चाहता हूँ, और इसकी बेसिक पे भी चेंज करना चाहता हूँ। तो पहले मैं इसको गेट कर लूंगा, सिंगल रिकॉर्ड को गेट करना है तो इसकी आईडी या इस कोड के बेस पे मैं गेट कर सकता हूँ, क्योंकि फिलहाल अभी ये जो एम्प्लॉय कोड है ये भी यहाँ पर यूनिक है। राइट, तो फिर मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा रिकॉर्ड, और यहाँ पर मैंने अपडेट ऐसा यू लिख दिया, इक्वल्स टू, ठीक है, और फिर मैंने कहा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट करूंगा, क्योंकि सिंगल रिकॉर्ड गेट करना है। आईडी, आईडी मालूम होनी चाहिए, आईडी डिफॉल्ट कॉलम है। ठीक है, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ जब हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर हमने सिर्फ जैसे चार पांच कॉलम यूज किए। ये आईडी नाम का कॉलम ऑटोमेटिक बनाता है, और ये प्राइमरी कॉलम होता है, यूनिक होता है, और ऑटो इंक्रीमेंट पे होता है। ठीक है, तो आईडी हमने किस रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है, सोमेश को मॉडिफाई करना है, तो उसका आईडी है 2। हमने 2 डाला और इसको हिट किया, ये आ गया। तो अब ये पहले देखिए, ये रिकॉर्ड आपको यहाँ पर रिट्रीव हो गया है। ठीक है, अब इसको आपको जो भी कुछ मॉडिफाई करना है, तो आप सिंपल जो प्रोग्रामिंग के रूल्स होते हैं, जैसे आप किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हो, तो सिमिलरली उस तरीके से आप इसको मॉडिफाई करना है। रिकॉर्ड यू अपडेट, इसका क्या चीज मॉडिफाई करनी है, आपको नेम मॉडिफाई करना था, तो हमने ई अंडरस्कोर नेम किया, और उसको क्या करना था, हमें हमें इसको नेम करना था सोमेश की जगह पे हम क्या कर दें, इसको महेश कर देते हैं, महेश कर दिया हमने। राइट, और क्या मॉडिफाई करना है आपको, इसकी बेसिक पे मॉडिफाई करनी है, तो हमने लिखा रिकॉर्ड अपडेट डॉट ई अंडरस्कोर बेसिक पे। ठीक है, इक्वल्स टू हमने क्या दे दिया इसका, इसकी बेसिक पे पहले कितनी थी, बेसिक पे थी इसकी 26,500, तो हमने 28,500 कर दिया, 28,500। तो इस तरीके से जो फील्ड आपको मॉडिफाई करनी है मॉडिफाई करेंगे, और फिर इसको दोबारा से आपको सेव करना है। ये सेव करना नहीं भूलना है। तो सिंपल सी टेक्निक है किसी रिकॉर्ड को मॉडिफाई करने की, कि आप पहले उस रिकॉर्ड को गेट करें। गेट करने के बाद आपका वो ऑब्जेक्ट आपको मिल जाता है। जिस तरीके से सिंपल किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर आप उसके प्राइवेट पब्लिक वेरिएबल्स को वैल्यूज बदल सकते हो, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आपको इसके वेरिएबल्स, आपकी जो कॉलम नेम्स हैं वो पब्लिक होंगे, उनको आपको यहाँ पर आप उनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद आप उसके पास उसी ऑब्जेक्ट पे सेव कमांड चला देंगे, तो ये सेव हो जाएगा। अब सेव कर दिया हमने। अब हम इसको एक बार दोबारा से पहले रिट्रीव करते हैं सारे के सारे रिकॉर्ड्स, और उनको प्रिंट करा के देखते हैं। देखिए, एक बार हमने दोबारा से एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल किया, और फिर हम इसको फॉर लूप लगा के प्रिंट करके देखते हैं। राइट, तो ये फॉर लूप लगाया हुआ है हमने, इसी को हमने इसी हमने लूप को रिपीट कर दिया, एंटर हिट किया। राइट, तो ये हमारा देखो आपका ये रिकॉर्ड मॉडिफाई हो गया। ठीक है, 2 नंबर का जो रिकॉर्ड था महेश 28,500 हो गया। अब नेक्स्ट है, लास्ट है इसके अंदर आज के टॉपिक के अंदर, रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करेंगे। अब जैसे मान लो हमें ये शेखर, ये 5th नंबर का रिकॉर्ड जो है इसको हमें रिमूव करना है।
तो इसका भी तरीका वही है कि पहले आप रिकॉर्ड को गेट करेंगे, और सिंपल सा यहाँ पर हमारे पास मेथड होता है डिलीट। आप डिलीट चला देंगे तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। तो हमने कहा रिकॉर्ड टू डिलीट इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, हमने लिखा आईडी इज इक्वल्स टू 5, एंटर हिट किया। तो पहले तो देखा अब ये रिकॉर्ड गेट हो गया। यस, ये गेट हो गया। हमें इसको डिलीट करना था, हम लिखेंगे रिकॉर्ड टू डिलीट इज डॉट डिलीट, और लाइब्रेरी सिंबल लगाया, और हमने इसको एंटर हिट कर दिया। ओके, डिलीट की स्पेलिंग गलत है, डिलीट। तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। हम इसको दोबारा से चेक कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें सेव चलाने की जरूरत नहीं, डिलीट चला दी हमने, यानी कि सेव हो गया। राइट, हम फिर से सारे रिकॉर्ड को एक बार ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल करके देखते हैं। फिर से लूप चला के लगा के देखते हैं, वही वाला जो हमने रिकॉर्ड्स को प्रिंट करने के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, हमने इसको एंटर हिट करके देखा, तो ये देखिए अब आपका रिकॉर्ड रिमूव हो चुका है। तो ये इस तरीके से आज के इस वीडियो में अभी हम लोगों ने ओआरएम मॉडल बनाना और उसके ऊपर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना देखा। हमने देख लिया अच्छी तरीके से कि हम किस तरीके से रिकॉर्ड्स को ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके फिर सेव कर सकते हैं। फिर हम ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल करके सारे रिकॉर्ड्स को प्रिंट ले सकते हैं, या हम गेट कर सकते हैं। गेट जब भी हम करेंगे तो इसी कॉलम के बेस पे गेट करना चाहिए, जिससे कि यूनिक रिकॉर्ड मैच करे। अगर आपने मल्टीपल रिकॉर्ड्स के ऊपर गेट लगा दिया, ठीक है, तो वो काम नहीं करेगा। जैसे कि अभी आप देख रहे थे कि हमने यहाँ पर इसको गेट किया, गेट आईडी इक्वल्स टू 5 किया। मान लो मैं कहूँ कि डिपार्टमेंट इक्वल्स टू सेल, तो ये यहाँ पर एरर दे देगा। देखिए, जैसे मैंने कहा एम्प्लॉय अंडरस्कोर DEPT इज इक्वल्स टू सेल्स, तो ये एरर दे देगा यहाँ पर। ओके 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 ओके, इसमें थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट है। ओके, अच्छा हाँ, सही है ये अभी फिलहाल इस कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि सेल्स का यहाँ पर अभी आपके पास एक ही रिकॉर्ड है। हम ये फाइनेंस वाली कंडीशन लगा के देखते हैं। ठीक है, तो फाइनेंस वाली कंडीशन लगा के देखते हैं कि यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि फाइनेंस में मल्टीपल रिकॉर्ड है। ठीक है, फाइनेंस, राइट। तो फाइनेंस पे लगाया, आप देखो फाइनेंस में दो रिकॉर्ड है हमारे पास, ठीक है ना, तो यहाँ पर एरर आना चाहिए। नाउ यू कैन सी कि एरर दे रहा है आपको, ठीक है ना। तो एरर थ्रो कर रहा है, तो आप किसी ऐसे रिकॉर्ड को गेट नहीं करेंगे जो क्वेरी नहीं देंगे जो मल्टीपल रिकॉर्ड में मीट करती हो। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये या तो ऐसा कॉलम होना चाहिए, आपको मालूम हो कि इसमें यूनिक रिकॉर्ड है, या तो फिर आप इसे प्राइमरी या यूनिक कॉलम के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, बाकी प्रिंट करने की टेक्निक्स वही की वही हैं जो हमने यूज करी हैं। फिर नेक्स्ट चीज अपने देखिए फिल्टर, कि किस तरीके से हम फिल्टर लगा सकते हैं। फिल्टर आपका ऑब्जेक्ट डॉट ऑल भी मल्टीपल रिकॉर्ड रिटर्न करता है। ठीक है, और फिल्टर भी आपका मल्टीपल रिकॉर्ड रिटर्न करता है। ये, तो इस तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स डॉट पहले ऑब्जेक्ट नेम दिया इक्वल्स टू एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, और फिर फिल्टर में आपने यहाँ पर कंडीशन दे दी कि कॉमा लगा रहे हो, दैट मीन्स कि ये आपका एंड का काम करता है। ठीक है, और का करना हो तो हाँ, और का हम से स्किप हो गया, तो हम चाहे तो यहाँ पर और का और देख लेते हैं कि किस तरीके से करेंगे। फिलहाल आप देखिए ये एंड का काम करता है, ये दोनों कंडीशन मैच करेंगे तो ये रिकॉर्ड रिटर्न आएगा। बाकी फिर आप इसको प्रिंट ले सकते हो। तो चलिए हम इसको एक चीज जो हमसे स्किप हो गई हम उसको और कवर कर लेते हैं। हमें अब क्या करना है, हमें अपने मॉडल से क्यू इंपोर्ट करना है। राइट, तो हम यहाँ पर इस चीज को इंपोर्ट करेंगे क्यू करने के लिए। ठीक है, मॉडल्स फ्रॉम django डॉट db डॉट मॉडल्स इंपोर्ट क्यू। राइट, तो हमने इसको लिया, एंटर किया, ये इंपोर्ट हो गया। अब हम किस तरीके से करेंगे, अब हमें और कंडीशन लगानी है। तो एक बार हम अपने सारे रिकॉर्ड्स प्रिंट करके देख लेते हैं कि ये हमारे रिकॉर्ड्स हैं। अब मान लीजिए मैं कहूँ कि या तो मेरा आपका रिकॉर्ड HR हो, या 25,000 से ज्यादा सैलरी हो, तो उस हिसाब से मेरे पास कंडीशन कौन कौन से रिकॉर्ड मैच करने चाहिए। ये HR है, और मैंने कर रहा हूँ और 25,000 से ज्यादा, तो 25,000 से ज्यादा में ये दो रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्ड स्किप हो रहा है खाली। ठीक है, तो मैं और करना चाहता हूँ, या तो डिपार्टमेंट HR हो, या बेसिक पे 26 से ज्यादा लेके चलता हूँ। ठीक है, तो 26 से ज्यादा हो, तो 26 से ज्यादा हो, तो मैं उसके लिए आप किस तरीके से लगाऊंगा, मैं लिखूंगा रिकॉर्ड फिल्टर, ऐसा कुछ भी मैंने नेम दे दिया फिल्टर,
इक्वल्स टू एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। और फिल्टर के अंदर मैं क्या करूंगा? फिल्टर के अंदर मुझे क्या करना है? फिल्टर के अंदर मुझे क्यू करके कंडीशन देनी है। कैपिटल क्यू फिर पहली कंडीशन। तो कैपिटल क्यू फिर पहली कंडीशन आ जाएगी इसके अंदर पैरेंथेसिस में, फिर फील्ड। अब हमें डिपार्टमेंट पे कंडीशन लगानी थी, ई अंडरस्कोर डी ई पी टी इज इक्वल्स टू एच आर। ये पहली कंडीशन हो गई। अब बीच में पाइप सिंबल लगेगा, सिंगल पाइप सिंबल। फिर क्यू करके दूसरी कंडीशन दे दूंगा। अब मैंने कंडीशन क्या देनी है? मुझे देनी है एम्प्लॉय अंडरस्कोर बेसिक पे। क्या करना है? मुझे ग्रेटर देन चेक करना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो मैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर जीटीई लगाऊंगा। किसके ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो? मैंने कहा 26,000 के। राइट, तो ये मेरी दूसरी कंडीशन हो गई। अब एक ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, क्यू वाला हो गया पहले ये, फिर सेकंड फिल्टर वाला हो गया। एंटर हिट किया, ये हो गया रिकॉर्ड फिल्टर फिल्टर। तो ये देखिए 3 रिकॉर्ड्स आपके पास रिटर्न आ गए। इसको भी आप चाहो तो लूप की मदद से प्रिंट करवा सकते हो। रिकॉर्ड एफ और एंटर। तो ये आपके 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ गए। तो इस तरीके से आप ये और वाली कंडीशन लगा सकते हैं। राइट। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो अगर आप लोग मेरे इस तरह के और भी आप नॉलेजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। बेल आइकन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन भी क्लिक कर दें, जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे इस चैनल को अपने फ्रेंड्स में, सर्कल्स में शेयर करें, ताकि जो नॉलेज आपको मिल रही है वो आपके फ्रेंड्स को भी मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।